तो जी हम बात कर रहे हैं कि जो यूएस की जो इमिग्रेशन है जिसमें ईबी-1 और ईबी-2 जो वीज़ा हैं आजकल इनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है ना लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर और जो कंसल्टेंट्स हैं वो लाखों रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं। और जो बाहर के कंसल्टेंट्स हैं यूएस वगैरह के वो तो अपना डॉलर्स में थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स में आपको चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये हम सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इसमें ना आपको ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि खुद से कैसे किया जा सकता है ए टू जी कंप्लीट पूरी एक सीरीज होगी जिसमें आपको ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर बताया जाएगा कि भाई जो है ना आप खुद से ऐसे क्या क्या, क्या कर सकते हैं जो एक अटॉर्नी के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से कैसे की जा सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कैसे कौन सी क्या चीज़ कैसे बनाना है वगैरह, वगैरह। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये 2 कैटेगरीज़ हैं, ईबी-1 और ईबी-2। ईबी-1 जो है ना ईबी-1 जो वीज़ा है वो है वर्क इंडिविजुअल्स के लिए और ईबी-2 जो है वो है जो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए। अब इनमें भी कैटेगरीज़ हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी जो है ईबी-1 ए ये पहली कैटेगरी है और ईबी-1 बी, ईबी-1 सी ये 3 कैटेगरीज़ आती हैं ईबी-1 के अंडर। और इसमें जैसे लिखा हुआ है आप मैं इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप ये स्क्रीन शेयर करने का मकसद यही था कि आप इसको बाद में जो है ना स्टॉप करके अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें कि क्या लिखा है, तो आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के लिए है, ये आपकी कोई एक्सीलेंस है उसके लिए है और ये मल्टीनेशनल एग्ज़ीक्यूटिव और मैनेजर्स की कैटेगरी है ये ईबी-1 सी, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं ईबी-2 के ऊपर। ईबी-2 जो है वो एडवांस डिग्री होल्डर्स जो हैं उनके लिए है, जो है ना जो इंडिविजुअल्स जिनके पास मास्टर्स डिग्री या हायर है ऐसे कुछ उनके लिए है। और एनआईडब्ल्यू नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो सेकंड उसकी कैटेगरी है ईबी-2 की जिसे ईबी-2 बी कहते हैं, वो उनके लिए है। और जो है ना अब यहाँ पे जो है कि आप मतलब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि क्या है जो इंडि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ क्या हैं, तो उसमें अब जो आर्ट्स होता है, उसमें जैसा कि आपके आर्टिस्ट होंगे, विजुअल आर्टिस्ट जो परफॉर्मर्स होते हैं, म्यूज़िशियन, राइटर्स और दूसरे क्रिएटिव जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सारे इसमें आ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, साइंस में जो है ना, वो ये वाली कैटेगरी आती है, इंडिविजुअल जो साइंटिफिक फील्ड में हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक उनका कुछ उन्होंने किया है, तो उनके लिए है ये। और एजुकेशन की जो फ़ील्ड है, उसमें जो है ना, ये वाले लोग आते हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं, रिसर्चर्स हैं। ये ईबी-1 की कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना, अपना ये डिफ़रेंस है बिटवीन प्रायोरिटी वर्कर्स और एडवांस डिग्री प्रोफ़ेशनल्स के लिए। एडवांस डिग्री प्रोफ़ेशनल है जो है ना, ईबी-2 के लिए और जो प्रायोरिटी वर्कर है, वो है ईबी-1 के लिए। अब हर ईबी-1 की भी 3 कैटेगरीज़ हैं और ईबी-2 की 2 कैटेगरीज़ हैं। दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है और फ़र्दर आप इसको स्टॉप करके भी देख देख सकते हैं। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, तो जो है ना मुख्तलिफ़ लोग चार्ज करते हैं, कोई 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक भी चार्ज कर रहे हैं। अब इसकी हम जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड अगर मैं आपको बात करूँ, जो आम तौर पर चार्ज की जा रही है, वो 700 फ़ी है। ये जो फॉर्म है I-140 इसकी फिलिंग जो मतलब उसको जो फिल करेंगे, उसकी जो फ़ी है, वो $700 चार्ज की जा रही है। अब इसको अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग फ़ी अगर इसमें अगर डालेंगे, मतलब आपका जो प्रोसेस है, वो तेज़ी से हो, तो उसके लिए आपको 1410 ये और चार्ज कर रही है। मैं आपको स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ। ठीक है? और ये इसके ऊपर टाइम पीरियड भी लिखा हुआ, सारा कुछ मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कहीं पे भी आपको कुछ मैं डिटेल ज़्यादा में नहीं जाऊँगा, अगर आपको कुछ समझना है तो आप रोक के उसको देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम अच्छे से लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस इस कितने दिन लगेंगे अप्रूव होने में, कितना टाइम वगैरह, वगैरह। ये टोटल है कि जो है ना प्रिंसिपल एप्लीकेंट की कितनी होगी, अगर आपकी स्पाउस और बच्चे वगैरह हैं तो उनकी क्या पर हेड मतलब ईच की क्या होगी। तो ये हो गया उसकी फ़ी के बारे में। और जो है ना, अगर हम इसकी बात करें एंड इसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। ये उन लोगों के लिए जब जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो आप अपना स्टेटस जो होता है उसको एडजस्ट करने के लिए जो फॉर्म होता है उसको ये उसे कहते हैं I-485। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसका पर्पस क्या होता है इसको चेंज करने का, ये ग्रीन कार्ड की कैटेगरी, फिलिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ पे जाके करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या-क्या आपको करना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू, डिसीजन, ठीक है? ये सारा कुछ आपको जो है ना करना होता है। इसके I-45 के लिए। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन पे जाते हैं। प्रिपरेशन जाने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो बैंकिंग, फाइनेंशियल
और जो मैनेजर्स जो एग्जीक्यूटिव एंटरप्रेन्योर्स और आईटी के जो लोग हैं, वो अपनी जॉब तो जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो नहीं है अपना प्रेजेंट करने के लिए, ताकि अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो वो पता है क्या कर सकते हैं, जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, पब्लिकेशंस में जो है ना अपना ये सारा कुछ कर सकते हैं। मतलब सेमिनार्स उनको पार्टिसिपेट करें, और जो है ना कॉन्फ्रेंसेस को, ट्रेनिंग्स को, वर्कशॉप्स को। और अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो पब्लिकेशंस में अपनी कुछ अपना लिखें, कुछ आर्टिकल्स लिखें, वो पब्लिश करें। ज़्यादा बड़े नहीं तो ज़्यादा छोटों में लिख छोटे जो पब्लिकेशंस होती हैं उनमें। जैसे इनमें आप क्या लिख सकते हैं, मतलब कोई पॉलिसी ब्रीफ है, कोई लॉ रेगुलेशन है, कोई कमेंट्री कर सकते हैं आप, कोई इंडस्ट्रियल रिपोर्ट लिख सकते हैं। किसी भी, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े आप पब्लिकेशन में लिखें, किसी छोटे पब्लिकेशन में भी लिखी जा सकती है, और ये ऑनलाइन ब्लॉग पर भी लिखी जा सकती है, और उस पर लिख कर आप पोस्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है उसके एक्सपर्ट्स जो सीनियर दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, जो उनको आप जो है ना लेटर्स लिख सकते हैं, उनके साथ ईमेल एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये आप मतलब प्रूव कर सकते हैं कि आप जो है ना दूसरे लोग आपके काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपनी जो है ना जो जॉब होती है नॉर्मल, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं, ये आपका वो प्रूव करेगी कम्युनिकेशन, पेपर डॉक्यूमेंट्स जो होगा आपका। तो जो है ना ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाता है। आप मतलब वेन्यू अपने जनरेट करें कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढें, कुछ मतलब सेल्स प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ आया जो माइक्रो सेल्स प्रोजेक्ट है, कोई भी सेल्स प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप लिखें कि भई मुझे ये टास्क मिला था, मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, मैंने इस जगह जाके अवेयरनेस दी, इस प्रोजेक्ट पर इस तरह से कंट्रीब्यूट मैंने किया है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है? इसके अलावा जो एडवांस ट्रेनिंग होती है, अपनी जो आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको जो है ना आप मतलब वो बढ़ाएँ, उसको कुछ उसके ऊपर काम करें। जितनी भी एडवांस ट्रेनिंग जैसे बैंक्स में जो बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सब में एडवांस ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड बताते रहते हैं, आपके नॉलेज उसमें एनहांस होता है, आपको उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट भी मिलता है। बाज़ दफ़ा ऑनलाइन भी हो रही होती हैं, वो कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो करवा रही होती हैं अपने, उनके ऑनलाइन थ्रू सारा कुछ हो रहा है। फिर सेमिनार होते हैं किसी बड़े शहर में, आप ये ना कहें कि भई मेरा टाइम ज़ाया होगा, मैं कैसे जाऊँ? उसे अवॉइड ना करें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना अटेंड करें लाज़मी। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर और लेटर ऑफ एंडोर्समेंट, जो इंडिपेंडेंट लोगों से, जो लोग मतलब आपके काम से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन आपसे जो है ना रिलेटेड नहीं है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपके काम से रिलेटेड जो है ना, आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर लें। सेमिनार, ट्रेनिंग, अगर अगर कोई भी आपके बैंक में आ रहा है, कोई सीनियर है, कोई बड़ा है, कोई आ रहा है, या आपका फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, उसका किसी से कोई लेना-देना है, मतलब लेना-देना से मुराद कोई एक्टिविटी होती है आपकी एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ, कोई अलायंस है या कोई एसोसिएशन है, तो उसमें जो है ना आप वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, तो आप उन्हें कहें कि हम आपको अपने इवेंट में बुलाते हैं, अब हम हमें अपने इवेंट में बुलाएँ। तो इस तरह से आप वहाँ पे एज़ अ कीनोट स्पीकर जाके बात करेंगे, तो आप उसको लिख सकते हैं कि मुझे उस बैंक ने अपने जो ट्रेनर्स थे उनको ट्रेन करने के लिए बुलाया था, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह से आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आपकी, अच्छा, अपनी पर्सनैलिटी पर नहीं लिखना, बल्कि आपके वो जो भी है आपके काम पर कमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये काम या ये प्रोजेक्ट हमने इसको असाइन किया था, ये काम मतलब इसने जो है ना हमारे लिए एक वैल्यूएबल जो किया है असाइन, हमने इसको किया था, इसने अच्छे से कंप्लीट किया, इसने इस तरह की वैल्यू कंट्रीब्यूट की है हमारे से। अगर कोई आपका क्लाइंट है तो वो कह सकता है कि भाई जो है ना मैं इसका क्लाइंट था, इसने जो है ना मतलब मुझे ऐसे फैसिलिटेट किया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब आप इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके लें, मतलब कि इस तरह के बंदा हमारा इस इंस्टीट्यूट का मतलब बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी डिग्री के अलावा और कुछ नहीं है, वो अपनी प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो जो है ना कुछ लोग पहले से लीडरशिप रोल में हैं। अब लीडरशिप रोल क्या है? उसमें जो है ना, अब जैसे बिज़नेस में होता है, बिज़नेस में एग्ज़ीक्यूटिव, मैनेजर, सीईओ, प्रेज़िडेंट, डायरेक्टर्स वगैरह, जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लीडरशिप रोल क्या है। इस तरह हर कैटेगरी का, हर इंडस्ट्री का अपना-अपना होता है। तो स्पोर्ट्स में जैसे कोचेज़ होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स टीम को, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे होते हैं, उनकी जो उनमें जो डायरेक्टर्स होते हैं और एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स में जो है ना फाउंडर्स, लीडर्स जो स्टार्टअप को हेड कर रहे होते हैं, एजुकेशनल जो लीडर्स हैं, उनमें डीन्स और इस तरह पे जो पोज़ीशंस पर जो लोग हैं ना, ये लीडरशिप होते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आप साबित करती है कि आप एक लीडरशिप पोज़ीशन पर जो है ना वेल पोज़ीशन पर हैं, लेकिन आपको जो है ना यहाँ पर ये साबित करना होता है कि भाई जो है ना आपका जो ये सफ़र है, ये सक्सेस का,
उसको आपने कुछ ख़ास इस तरह मतलब पोर्ट्रे करना होता है कि आप पहले इस पोज़ीशन पर थे, मेरी इस प्रोफ़ेशनल एक्टिविटी पर मुझे ऑनर करते हुए मुझे ये प्रमोशन दी गई। अगर आप मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो पैनल ने जब कंपैरेटिवली इवैल्यूएट किया, क्योंकि मेरा ये काम दूसरे लोगों से डिफरेंट था, तो जो है ना इस तरह से आप अपने लीडरशिप रोल जो है उसको आप जो है ना कैश करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने डिफाइन करना है कि आपने जो अपनी प्रमोशन के टाइम पे या 5 साल में आपने कौन-सी स्किल्स अर्न की हैं इस प्रमोशन के टाइम से पहले या इस प्रमोशन के टाइम के बाद। तो आप मतलब किस तरह आप पहुँचे हैं यहाँ पर, ये मतलब और जो आईटी वाले लोग हैं, जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो यहाँ पे जो है ना मतलब ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें जो है ना वॉलंटरीली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं डेली बेस पे, स्टूडेंट की मेंटोरशिप करके, कैगल पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके ऊपर आप जो है ना वो कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आप देखें और कुछ इस मतलब ऐसा-वैसा अगर आप अपनी केस में प्रोफाइल में लिख रहे हैं, उसकी बजाय आप राइट और रेलेवेंट डाटा लिखें, ये ज़्यादा आपके लिए जो है ना सही साबित होगा, ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना प्रोफ़ेसर्स होते हैं, ईबी-1 का एक क्राइटेरिया है कि आपको कोई परफ़ॉर्मेंस हो या एग्ज़िबिशन या शोकेस हो, आपको मतलब करनी पड़ती है ईबी-1 में। जैसे कोई प्रोफ़ेसर है, अब वो कैसे शो करे कोई एग्ज़िबिशन या परफ़ॉर्मेंस भी, ये तो आर्टिस्ट और म्यूज़िशियन इन लोगों की कैटेगरी में आता है। तो इसमें आप एक मूव बता रहा हूँ मैं आपको, स्मार्टली आप इसको जो है ना आप कह सकते हैं कि भाई जो है ना ये मतलब आप कंपैरेबल जो है ना एविडेंस प्रेज़ेंट करने के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप उसे कह सकते हैं कि जो है ना ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस पर मुझे बुलाया गया था एज़ अ कीनोट स्पीकर। तो वहाँ पर इससे आप जो है ना स्पीच दी थी आपने, तो इसे आप अगर ये कहकर एविडेंस प्रूव कर देते हैं, मतलब आर्ग्यू करते हैं और इस तरह से आप उसको प्रूव कर देते हैं, तो ये जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर कि आप कोई दूसरी बात इसके ऊपर लिखें। तो आप अपनी प्रोफ़ाइल में जितना हो सके इन्फोग्राफ़िक्स यूज़ करें, ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल बनाएँ और अपनी प्रोफ़ाइल को। तो इस तरह से जो है ना आप, और मैं आपको मेरा सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आप ये खुद करें, किसी को ₹1 भी ना दें। इससे आप देखें, मेरा एक मेंटर है, वो कहता है कि आपके पैसे की कदर आपके पैसे की कदर आपसे ज़्यादा कोई नहीं करेगा, और आपका डाटा जो आपने जो कुछ किया, जो कुछ आपको समझते हैं, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं समझ सकता। वो सिर्फ़ पैसे चार्ज करने के लिए बैठे हैं, ड्राफ्ट उनके बने हुए होते हैं, सेम कैटेगरी में थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, आपकी जो है ना उसमें नाम में और बेसिक इन्फॉर्मेशन में, और कुछ जो आपकी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स होते हैं, उनको वो ऊपर-नीचे करते हैं और डन। तो वो आगे कर देते हैं। मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो भी आपको चाहिए स्टेप, हर स्टेप के ऊपर मैं आपको पूरी एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना डाटा भी दूँगा, वीडियो भी उसके साथ बना दूँगा। अभी हम आते हैं वापस कि इसको प्रिपेयर कर कैसे करना है। अब ये जो अपनी कंप्लीट प्रोफाइल एक बनानी है, स्ट्रॉन्गर केस यानी आइडेंटिफाई करना है, ये सारा कुछ मैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ताकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे इसको रोक के देख सकते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है। अब इसके बाद जो है ना हम हर स्टेप की जो है ना डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कि इसको लिखना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा ही डिटेल प्लान आपका बनेगा, हर चीज़ का, आपकी सीवी का, आपकी अवार्ड्स का, आपकी अचीवमेंट्स का, आप उसको कैसे प्रूव करते हो, ये सारा कुछ। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस में क्या है, ड्राफ्ट पिटीशन, कवर लेटर, एविडेंस आप इकट्ठे करेंगे, तो ये सारा कुछ जो है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेवर कंसिडरेशन क्या है, यूएससीआईएस रिसोर्सेज क्या हैं, ईबी2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर का जो कवर लेटर है वो कैसा बनेगा, अपना आपका जो प्लान है, राइटिंग प्रोसेस क्या होगा, आपकी रिकमेंडेशन लेटर किस तरह के होंगे, आपकी डिटरमाइन नंबर ऑफ लेटर नीडेड कितने होंगे, हर चीज़ इसमें मैंने डिटेल से लिखी हुई है। और किस तरह ये है, मतलब सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर का जो डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बल्कि मैं आपके साथ पूरे-पूरे ड्राफ्ट जो है ना प्रोफेशनल ड्राफ्ट वो भी शेयर करूँगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन के जो फॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे इसके साथ शेयर करूँगा, अगली हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप मतलब एग्री करते हैं हमारे से, हमारी इस एफर्ट से, तो आपको हमें 2000 लाइक्स देने होंगे इस वीडियो के ऊपर। ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रमोशन चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो जो कंटेंट, जो डाटा लोग छुपा रहे हैं आपसे, और बड़ी-बड़ी बातें करके आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम अपने अटॉर्नी से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, वो कुछ भी नहीं होता ऐसा। सब झूठ है, सब ढोंग है। आप ये सब कुछ खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं। किसी चीज़ की आप नहीं समझ आ रही है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम आपके साथ ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है, ये सारा हम आपके साथ शेयर करेंगे एट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए हमें सिर्फ़ आपसे इतनी सपोर्ट चाहिए होगी, और इसके अलावा जो है ना आप
अच्छा चलें, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो जो है ना, ये किस तरह से इसकी असेंबलिंग होगी पिटीशन की, किस तरह लिखा जाएगा। इस सब करने के बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप फिर हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये काम हम आपके लिए फिर कर देंगे जो मार्केट प्राइस है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं आपका ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आप फिर भी किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहते हैं, तो फिर आप हमें प्रायोरिटी दीजिएगा। अच्छा, तो इसमें हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है, फॉर्म्स क्या है, फीस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडेंशियल एवेल्युएशन, कवर लेटर, एग्जिबिट, डू इट योरसेल्फ पिटीशन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल कॉपी प्रिपरेशन, असेंबल यूजिंग टू प्रोंग फास्टनर, स्टिकी नोट्स कैसे लगाने हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको कैसे इंडेक्सिंग करनी है, तो जो है ना डैमेज होने से कैसे आपने बचाना है, स्कैन उसकी जो फाइनल हार्ड कॉपी है, मेलिंग प्रूव, इंश्योर प्रॉपर मेलिंग, क्लोजिंग थॉट्स आपने क्या रिकैप जो है ना की कंसिडरेशन मेंटेन जो आपने कैसे करनी है, पॉजिटिविटी, डिलीजेंस, और इस तरह से आपने जो है ना कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, और जो है ना जो आपकी सीवी का जो है रिकमेंडर्स उसके, ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिटेल से इसके ऊपर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे कि ये एक्चुअली बनेगा कैसे एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आपका। ठीक है, तो हर चीज़ इसमें मैं जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो है ना, अगर आपको कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप हमसे कमेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इसको भी स्टॉप करके आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मैंने यहाँ पे वो रखी हुई है कि आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है बिटवीन रिजेक्शन एंड डिनायल। ठीक है, और ये है पॉसिबल रीजन आपके जो है ना रिजेक्शन के, और ये है डिनायल के, और इस सूरत में आपने क्या करना है, अगर डिनायल आता है तो क्या करना है, रिजेक्शन आता है तो क्या करना है। ठीक है, और किस किस वजह से आपकी जो है ना रिजेक्ट हो सकती है, ये सारा कुछ। अच्छा, इसके आगे जो है ना AB1 ग्रीन कार्ड के बेनिफिट क्या हैं, इसमें आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं बता इसलिए नहीं रहा कि आप रोक के इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपको क्या करना होता है, I-140 जो फॉर्म है वो करना है, और उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड चेक है एप्लीकेंट का। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मतलब ये आप जब हो जाता है, आपकी अप्रूवल आ जाती है, उसके बाद तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी में आप मतलब आपने आपने 10 में से 3 क्राइटेरिया को मीट करना होता है, और जो 3 में से वो मैंने एक बताया ना, पर जो प्रोफेसर लोग होते हैं 3 में से एक ये वो होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस और जो है ना अपनी शो केस बताएं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कह सकते हैं कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जो है ना मैं एज अ की नोट स्पीकर मैंने अटेंड किया है, और जितने भी हो सके आप अपने अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, ट्रेनिंग्स जहाँ से बाहर से कर रहे हैं, कोई कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको कोई जनरेट हो रही है या मिल रही है कोई सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट कुछ मिल रहा है, हर वो चीज़ जो आप नॉर्मल हर बंदा जो काम कर रहा है उससे हट के आप कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको संभाल के रखें आप अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये है, जैसे अवार्ड्स हैं, मेंबरशिप है आपकी, कोई एविडेंस ऑफ मेंबरशिप, पब्लिश आर्टिकल्स, अवार्ड्स कोई भी है आपकी, रेसिपेड नोबेल प्राइज है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो जो है ना आपकी एक्टिविटीज ऑफ जजिंग ऑफ द वर्क ऑफ द अदर, तो वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, इनोवेशन, आपकी कोई पेटेंट है, कुछ है, तो ये जितने भी आपने कुछ किया हुआ है, आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी का एविडेंस, कमर्शियल सक्सेस आपने कोई है आपकी, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारा कुछ कैसे करना है उसका हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इसके और इसके, तो ये है, मैंने बड़ा इसके ऊपर कंप्लीट मैंने आपको एक बेसिक इनिशियल जो गाइडलाइन है वो आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि जो है ना मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर सका हूँ। यही वो कंटेंट है, मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, यही कंटेंट है, यही कुछ होता है, सिर्फ आपको बड़ी बातें करके अटॉर्नीज के नाम लेके आपको से पैसे बटोरे जाते हैं, यही कुछ आप खुद कर सकते हैं। अगर किसी स्टेप के ऊपर आपको लगता है कि ये स्टेप है मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी और से आप सजेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप डोंट पे इस सब को करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है ना ये आपको कोई जो है ना वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते इस सब कुछ समझने के बाद भी, सारा कुछ आपके सामने होने के बाद भी, क्योंकि देखिए आपको आपको बेहतर पता है कि आप आपने कहाँ पे क्या किया था, आप उसको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे ने भी यही करना है, उसने आपसे लेना है डाटा, लेकिन उसने जर्नल आपको कंसीडर करना है। ठीक है, उसने कोई स्पेशल आपको टाइम नहीं देना, आप अपने आप की प्रोफाइल को स्पेशल टाइम देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।